हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्वांटीकरण पर आधारित कुछ और भी न्यूमेरिकल सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल मैंने लिया है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। उसमें लिखा क्या है कि एक कप जल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो थोड़ा सा अजीब ये क्वेश्चन है लेकिन काफी आसान है। तो इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले आपको जल की कुछ मात्रा माननी पड़ेगी। ठीक है, जैसे माना एक कप में जल की मात्रा 180 ग्राम। आप कुछ और भी ले सकते हैं, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 150 ग्राम, 100 ग्राम। ठीक है, इस तरह का अमाउंट ले लिया 180 ग्राम। अब हमको जल का अणुभार पता होना चाहिए। जल का अणुभार, तो जल का अणुभार तो हाइड्रोजन का एक होता है, चूंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख दिया, और ऑक्सीजन का 16, कुल मिलाकर 18। और आपको ये पता है ना केमिस्ट्री में कि अगर ये अणुभार 18 है तो इतना ही अमाउंट आप ग्राम में ले लेते हो तो वह 1 मोल कहलाता है। जैसे 18 ग्राम H2O में अणु की संख्या, ये 1 मोल में कितने होते हैं भाई? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 अणु। तो भैया इतने अणु आते हैं कितने ग्राम में? 18 ग्राम में। ठीक है, अब 18 ग्राम में इतने अणु आते हैं तो आप 1 ग्राम का निकाल लो। देखो भाई, जब 1 ग्राम का निकाल लेंगे ना तो आपसे 2 ग्राम, 3 ग्राम, 1000 ग्राम का भी पूछेगा तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको पता है कि 18 ग्राम में इतने अणु हैं, तो 1 ग्राम H2O में अणु की संख्या 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइड बाई 18 अणु। तो भाई 1 ग्राम H2O में इतने अणु आएंगे और आपको निकालना कितने में है? 180। तो बताइए 180 ग्राम H2O में अणु की संख्या कितनी होगी? भाई 1 का तो पता है, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइड बाई 18 और मल्टीप्लाई बाई 180। ये कैंसिल होकर 10 बार में कटा, 10 की घात 1 मान सकते हैं, ये ऐड हो जाएगा 6.02 10 टू पावर 23 और ये जुड़ेगा तो 24 अणु। तो भाई अगर 180 ग्राम जल है तो उसमें कुल अणुओं की संख्या 6.02 इंटू 10 टू पावर 24 अणु होगा। ये अब याद रखना, इतने अणु होंगे। अब हम ये पता लगाते हैं कि H2O के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो देखो, एक अणु, यहां लिख सकते हैं H2O के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, चूंकि हाइड्रोजन 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन होता है, कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन। भाई एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इतने अणु में कुल इलेक्ट्रॉन, तो कुल इलेक्ट्रॉन 10 गुणे 6.02 इंटू 10 टू पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 6.02 इंटू 10 टू पावर 25 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रही बात? तो देखो 180 ग्राम आपने जल लिया है तो 180 ग्राम जल में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां निकल गई है 6.02 इंटू 10 टू पावर 25 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहां 180 ग्राम हम क्यों माने थे? क्योंकि आसानी से कट जाता। अगर आप 200 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम मानेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा काटना, पर वो लगेगा सेम इसी तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ 100 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, आप 1 लीटर मत मान लेना। ठीक है, क्योंकि भैया कप छोटा होता है ना, तो छोटे में छोटा कम अमाउंट का जल आता है। बाल्टी भरा आपके यहाँ कप क्या बाल्टी जैसा है क्या? बड़ा बाल्टी जैसा कप। ठीक है, तो अमाउंट कम मानना है आपको कि जिससे हम लोग आसानी से इसको लगा पाए। ठीक है, तो अब निकल गया 1 कप जल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? भैया इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अच्छा इतने इलेक्ट्रॉन से अगर पूछा जाता इसी में बढ़ा के इतने इलेक्ट्रॉन से कितना आवेश बनता, तो हम फिर ऐसे लगा देते हैं, क्यों Ne से
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है, ये n की वैल्यू हो गई, तो n की वैल्यू 6.02 10 टू पावर 25 और इंटू E की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 कूलाम। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये भी पता चल जाता कि एक कप में जो जल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कुल कितना आवेश बनाते हैं कूलाम में, तो इतना आवेश बनाते हैं कूलाम में। अब याद रखो जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगी, अगर धनावेश भी पूछा जाता तो इतना ही होता। बात समझ में आ गई? तो जल्दी से नोट कर लो, अगले क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ ये लिखा हुआ है कि यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 के घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो चलिए निकालते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहले 1 कूलाम में आवेश की संख्या निकाल लो। कैसे निकालोगे? n बराबर Q बटे E से, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू निकाल लो, Q की वैल्यू है 1 और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। जब आप इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा 6.025 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन्स या आवेश भी कह सकते हैं, कि 1 कूलाम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं या आवेश होते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा ना। अच्छा क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है कि 1 सेकंड में 10 के घात 9 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो अब बताओ 10 के घात 9 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में लगा समय कितना है? समय 1 सेकेंड है। कितना सेकेंड है? 1 सेकेंड है। यानी 10 के घात 9 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में 1 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। तो बताओ 1 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में कितना समय लगेगा? तो 1/10 टू पावर 9 सेकेंड लगेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है। अगर हमको 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना रहता तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, अगर 3 का करना रहता तो मल्टीप्लाई 3, 4 का करना रहता तो मल्टीप्लाई 4, 1000 का करना रहता तो मल्टीप्लाई 1000। पर ट्रांसफर कितना करना है, स्थानांतरित करना है 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन का। तो अब इसको निकाल लो कि 6.25 गुणे 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में लगा समय बराबर हो जाएगा आपका 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इंटू 1/10 के घात 9 सेकेंड। आप इसको हल करेंगे, सॉल्व करने पे 6.25 इंटू 10 टू पावर 9 सेकेंड आएगा, ठीक है। इतना सेकेंड लगेगा तब जाकर वह वस्तु 1 कूलाम तक आवेशित होगी, जिसको 1 सेकेंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे होंगे, ठीक है। अगर इसको वर्ष में बदलना है तो करना क्या है, 6.25 इंटू 10 टू पावर 9 डिवाइड बाई 60। अगर 60 से करोगे तो मिनट में आएगा, 60 से करोगे तो घंटे में बदलेगा, 24 से डिवाइड करोगे तो दिन में, और 365 से डिवाइड करोगे तो वर्ष में। इन सब को हल करोगे तो 198 वर्ष आएगा। ये भी न्यूमेरिकल NCERT का एग्जाम्पल है। बात समझ आ रहा है? तो आप खुद देखो, जिस बॉडी को 10 टू पावर 9 चार्ज दिया जा रहा हो प्रति सेकेंड, उसको 1 कूलाम तक आवेशित करने में 198 साल लग जाएगा, जो हम लोगों की बस की बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है? इससे यह भी सिद्ध होता है कि 1 कूलाम बहुत बड़ा आवेश का मात्रक है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लो, ये NCERT का है,
एनसीईआरटी एग्जाम्पल दिया है। जो इसके पहले भी क्वेश्चन बताया गया था वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, आगे भी कुछ क्वेश्चन हम लगवाते हैं आपको। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिखा है कि नाइट्रोजन नाभिक में आवेश की मात्रा कूलाम में कितनी होगी। स्क्रीन पे आ गया होगा आपके, पढ़ लीजिए। कुछ इस तरह से दिया हुआ है 7n14। इसमें बोल रहा है कि इसके नाभिक में आवेश की मात्रा कूलाम में कितनी होगी। तो पहले ध्यान दो कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। जहां न्यूट्रॉन आवेश रहित है वहीं प्रोटॉन पर धनावेश होता है, यानी नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। तो नाभिक में कुल कितने प्रोटॉन होते हैं, तो अब याद रखो ये परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 7 है। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो गया 7। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, इसमें 7 प्रोटॉन है। अब यहां याद रखो कि 7 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन पे आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन है तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो एक प्रोटॉन पे आवेश इतना है, तो 7 प्रोटॉन पर आवेश हो जाएगा 7 गुणे प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आप इसको हल कर लेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इस तरह से बहुत से एलिमेंट्स को लेकर हम लोग उसके नाभिक पर कितना चार्ज आएगा, आवेश आएगा, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। किसी धातु के गोले को 1 माइक्रोकूलाम से किस प्रकार आवेशित किया जाता है, इस प्रक्रिया में उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखो पहले तो कितना कूलाम आवेशित करना है, प्लस 1 माइक्रोकूलाम, इसको माइक्रो कहते हैं। और चूंकि 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6, तो बदल लेते हैं। Q इक्वल टू प्लस 1 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। अब इतने कूलाम में कितने आवेश आएंगे, आवेशों की संख्या क्या होगी उसको निकाल लो। तो N बराबर Q/E से निकालो। तो N, Q की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आएगा आंसर 6.25, और यहाँ 10⁻⁻6, इसको जब सॉल्व करोगे 6.25 आएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻13, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। यानी चूंकि धनावेशित किया जा रहा है तो उस वस्तु से इतने इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी उस वस्तु से 6.25 गुणे 10⁻13 इलेक्ट्रॉन को जब आप निकालेंगे तब वह 1 माइक्रोकूलाम तक क्या होगा, आवेशित होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका द्रव्यमान भी कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो साथ में द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। तो अब बताओ स्थानांतरित द्रव्यमान, तो आपको लगाना पता है डेल्टा M बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। डेल्टा M बराबर हो जाएगा, N की वैल्यू है 6.25 इंटू 10⁻13 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, यानी उस बॉडी में कितने द्रव्यमान की कमी हुई है, इतने द्रव्यमान की कमी हुई है। बात समझ में आ गया? तो हमको लगता है कि अच्छे से ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप नोट कीजिए इन सब चीजों को। अब इसके बाद हम लोग आगे भी न्यूमेरिकल देखेंगे, कुछ आवेशन की विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे।